तो राजा को पता चला कि संत कोई तुलसीदास जी ने पधार रहे, तो राजा पहुंच गया, गिड़गिड़ाया, रोया और सारा दुखा व्यक्त किया। उनका कोई बात नहीं, 9 दिन तक रहे उसके प्राण, राम को मानस का पाठ करवाया। एक इशारा किया, संत तुलसीदास जी प्रसाद पाए, उनके पात्र का भोजन अपनी बच्ची को दे, थोड़ा सा प्रसाद, बस करुणा करो, प्रार्थना करो, चमत्कार नहीं, तुम्हारी सच्ची भावना होगी तो हो जाएगा काम। उन्होंने संत प्रसादी दी और प्रसाद तुलसीदास जी के पात्र की प्रसादी लेते ही वो लड़की लड़के के अंदर परिवर्तित हुई। समय प्राप्त कर राजा आक्रमण करने आया, तुलसीदास जी मिल गए, क्या कर रहा, कहां जा रहे, बोले ऐसी ऐसी बात है, जाके तो देखो पहले लड़का है कि लड़की है। पता चला कि नहीं वास्तव में राजकुमारी है, तो बड़ा पश्चाताप हुआ। लेकिन उन्होंने कहा सच बात क्या है बताओ, तो सारी बात सामने आई। तुलसीदास जी ने भगवान राम से पावन प्रार्थना करी, करुणा करी, गिड़गिड़ाए, प्रभु भयंकर समस्या है, आप इसका समाधान हल करो। और ऐसा हल हुआ, नारी पलट नर भया, ले चढ़ना मत सी। तुलसीदास जी के तुलसी विनन कीजिए पारस अपने विश्वास को तोड़ना, अपने आप को धोखा देना है, छल करना है, कपट करना है। बाहर की भावना से देखोगे, बाहर की भावना, गंगा जल जल नहीं और प्रसाद नहीं है अन्न, तुलसी दल फल नहीं, हरिजन नहीं कोई जन। कई बार बात होता तो लोग कहते प्रसादी लेके लिए भगवान की, अरे भगवान को भोग लगा हुआ है, वो तुम्हारे बस से महान, प्रसाद में कोई दोष नहीं होता है। और तुम्हारे भीतर ले या ना ले भेदभाव आ गया ना, साधना में तो अद्वैत भाव आना चाहिए, वेद की जरूरत ही नहीं। और इस युग में सोचोगे तो बहुत गहराई तक जाना पड़ेगा। अब क्या होता तुम्हारी जाति समाज, लेकिन मुझे स्वामी जी है भोपा पार्टी क्या होती है, भोपा पार्टी नहीं जानते, भोपा पार्टी हमने नहीं सुना नाम। लोग खड़क सामने चले गए, स्वामी जी वो बफर पार्टी होती ना हमारे यहाँ, उसकी बात कर रहे हैं। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों कह रहा है, बोले स्वामी जी हमारे गांव में क्या करते हैं, सब जानवरों के लिए एक खेल बनी होती है, उसमें जल होता है और एक कुंडी बनी होती है, उसके अंदर बाटा डाल देते हैं सबके लिए, सब जानवर खड़े खड़े आराम से पाए होते हैं। अब बताओ 4 पैर वालों में 2 पैर वालों में क्या अंतर है, वो भी खड़े खड़े और ये भी खड़े खड़े। नागर जी हमारे वेद में पुराने उपनिषद में क्या कहीं ऐसा लिखा है? आज की जो संस्कृति है ये कहां से लेकर के आए, ये किसका दिया हुआ ये हमारा संस्कृति को चूचू करने वाला ज्ञान? अरे भोजन की परंपरा को बैठ करके हाथ पैर धोकर, जूते खोलकर, हाथ पैर धो करके, बैठ करके, पाट में पथाली रख करके, हाथ में जल दे करके, अर्घ दे करके, प्रार्थना करके, प्रभु तेरा दिया हुआ प्रसाद है, वो शिवरी कर्मा नाम देव विदुषदामा साथ किनकर भोजन पाइयो ज्यों आरोग्यो नाथ। राम गया सुख उपजे, कृष्ण गया दुख जाए, महिमा माँ प्रसाद की पावो प्रीत लगाए। इस प्रकार प्रार्थना करके और फिर भोग लगा के प्रसाद पाना चाहिए तो प्रसाद माना जाता है, वरना आचार वही के तो बहुत विचित्र बात कही है। 12 महीने थे, इसमें आचार वही विशिष्ट है, निर्वाणवाणी में मूल। जो भगवान को भोग लगाए बिना ग्रहण करता है तो प्रसाद पाता ही नहीं है। बहुत निम्न स्तर की बात कह दी है। इसलिए शास्त्रों के संकेत को समझना चाहिए। अब वहां पत्थर पार्टी में सभी लोग आए कि जाति के, समाज के, स्त्रीजन, स्वजन, सब सारा समाजवाद वहीं इकट्ठा होगा ना। और फिर पाया जो पाया, नहीं पाया तो अब अन्न का अपमान, दुरुपयोग, भाव कौन लगाए, वो तो पहले बोल लग गया। कितना बड़ा अन्न का दुरुपयोग, ढेर सारा अन्न दिए, गंगे नाजू में डाल दिया जाता, बच गया डाल दो। कितना बड़ा दुरुपयोग है उस अन्न के, अन्न नारायण के दुरुपयोग का परिणाम आज हमारे देश में फसलें कृष्णवाचक चिन्ह हो गई। नारायण इसका दुरुपयोग मत करो। पुराने जन्म में लोग प्रसाद खाने के बाद हाथ थाली में जल लेकर के थाली पान करते, कि अन्न का दुरुपयोग न हो जाए। ऐसी हमारी पवित्र संस्कृति थी, कहां से कहां तक पहुंच गए। कौन सी शिक्षा है ये, कौन सा ज्ञान है, और इसमें बड़ी मान्यता मानी जाती है। हमारी वैदिक संस्कृति को, सनातन संस्कृति
तिलांजलि देते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ पा रही थी। बहुत बहुत दर्द है, बेहद दर्द नहीं। तो भाई कई महापुरुषमात्माओं ने अपनी अपनी वाणी में बहुत कुछ प्रसाद किया है इस प्रकार का। दादू सदगुरु प्रसादी तभी सभी पाप गए गिरा। पीपा प्रसादी सदगुरु की महिमा कहीं न जाए। महात्मा पीपा कहते हैं, महात्मा दादू कहते हैं कि साधु सदगुरु की प्रसादी का वर्णन कर ही नहीं सकते। आधा पर्याप्त है। पूरा चातुर्मास के डॉक्टर साहब थे, उन्होंने एक कथा चातुर्मास के बीच में आकर सुनी। उनके पिताजी आए और थाल की प्रसादी लेके चले गए। प्रसादी रंग पेड़े की प्रसादी ले गए। अचानक शाम को एक केस आया, गंगापुत्र एक व्यक्ति ने जहर खाया। डॉक्टर ने मना कर दिया, वो खोज लाया पास में। डॉक्टर ने दशा देखी, कहा साहब कोई आशा नहीं जीने की। अब घर में रोना धोना मच गया। डॉक्टर ने कहा मेरा भी टाइम हो रहा, कोई उपाय नहीं है, मैं एक इंजेक्शन बना के लगा रहा हूँ। अगर जी गया तो कल बता दूंगा, मर गया तो इसके कर्म है। उन्होंने क्या किया, एक इंजेक्शन लगा दिया और चल देंगे, सुबह देखेंगे। डॉक्टर तो चले इंजेक्शन लगा करके, और वहां 1 घंटा 2 घंटा बीता, भयंकर तड़पड़ हुई और एक बड़ी विचित्र उल्टी हुई। सोचा कि रक्त निकल रहा और ये तो मरने ही वाला है। लेकिन उल्टी होने के बाद थोड़ी देर के बाद डॉक्टर साहब कह रहे थे मन में राम 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 करते रहना। बस वो तो राम राम करता रहा और कब शुरू हुआ पता नहीं चला। सुबह देखा तो मुस्कुरा रहा, आराम घुमरा फिर रहा। सब लोग आए, डॉक्टर साहब आए, देखा डॉक्टर साहब को उसने राम राम किया। डॉक्टर साहब यही हूँ रात वाला पेशेंट। बोले तू रात को मर रहा था, ये क्या? बोले आपका एक इंजेक्शन काम कर गया। डॉक्टर साहब ने अपने पिताजी से कहा आप जो शाम को प्रसादी लेके आए थे पेड़े की, उसको मैंने पानी में गलाया, बिल्कुल पानी किया, उसका इंजेक्शन बनाया और वो प्रसादी का इंजेक्शन मैंने दे दिया। बचेगा तो प्रसादी से बचेगा, प्रसादी से बचेगा। और ये बात तब पता चली वहां की जनता को, उन्होंने प्रवचन में आकर के ये बात कही डॉक्टर साहब ने। तो भाई अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा, अपनी निष्ठा, अपनी आस्था, बहुत सारी बातें ही। नारद जी प्रस्थान कर लेते हैं पावन मार्गदर्शन देकर के। सोनकादि को ने पूछा निर्गते नारदेश भगवान वादरायण सत्वान विप्रेतम तथा क्यों करोगे। नारद जी के जाने के बाद में क्या किया आपने बताया। नद्याम सरस्वत्याम पश्चिमे तटे सम्या प्राप्ति प्रोक्तो ऋषिनाम सतवर्धनो। कल कल्पना ने नारी सरस्वती की पावन जीवी सहिता में जाति ने स्नान किया और उसकी पावन पर आश्रम में बैठ करके और आपने भगवान के चारों चरित्र संपन्न श्रीमद् भागवत की रचना की। लेकिन भागवत की रचना करने के लिए राइटर चाहिए, लेखक चाहिए। आपने स्मरण किया गणपति जी पधारे, उन्होंने कहा मैं लिखूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी कलम नहीं रुकनी चाहिए। तो मेरी भी शर्त है कि सोच समझ करके लिखना। इसलिए हर सोच श्लोक के बाद में एक गहरा और श्लोक रख दिया गया है। कैसी व्यास जी की रचना हुई, पावन रचना की। लेकिन अब इसका प्रचार कौन बने? शिष्यों को आपने भागवत पढ़ाई और जंगलों में सुदेव जी को परम पावन दिव्य श्लोक श्रवण करवाए। श्रवण बढ़ते ही और सुदेव जी तो धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए। कर्णयो कर्णिकारम, ये श्लोक श्रवण करते ही ओ हो ऐसा भगवान का स्वरूप, ऐसा चरित्र, ऐसी दिव्यता। पूछा शिष्यों से ये आगे क्या है और ये किसने रचना की है? भगवान का चरित्र बोले व्यास जी ने, आप लेकर के आए। और आज व्यास जी से जो दुनिया को छोड़ के गए, पिता जिसके लिए तड़प रहे थे और वापस आने के लिए तैयार नहीं था, वो अब जाने के लिए तैयार नहीं है। और इनको परमाधिकारी मान करके भागवत का प्रचार करने के लिए भागवत का दिव्य ज्ञान संदेश आपने श्रवण करवाया।
लेकिन काम से सुखदेव जी, ये तो निर्गुण ग्रंथ है, निर्विकार ग्रंथ है, साधारण ग्रंथ नहीं है, ये तो द्वितीय ग्रंथ है, बिना द्वितीयता के संभव नहीं है। सुखदेव जैसे आत्मा राम जब इसमें तन्मय हो गए तो उनकी तो बात क्या है, तो ये प्रभु का काज, शिव का भगवान कृष्ण ही, शिव ही पूरा कर सकते, भगवान कृष्ण का काज, क्योंकि भगवान कृष्ण का काम शिव जी ने किया था और शिव जी का काम भगवान कृष्ण ने किया, इसलिए याद किया वही शिव जी जो है सुखदेव जी के रूप में अवतरित हुए हैं आत्माराम। वरना तो आप जानते स्थिति क्या थी, जब व्यास जी सुखदेव जी गए, नौजवान निर्वस्त्र कर रहे थे परवंश, और ब्रजबाला स्नान कर रही थी, पर किसी ने संकोच शर्म कुछ नहीं किया, और व्यास जी पीछे पीछे आए, तुम्हारे शर्म की आपने लज्जावन किया। व्यास जी ने कहा मेरा जवान बेटा गया तो तब तुम्हारे मन में कुछ नहीं, और मैं बूढ़ा हो गया, बाल चांदी के हो गए, मौत के मुंह में जाने की तैयारी, और मेरे खिलाफ शर्म, ये क्या कारण? ब्रजबाला ने कहा बाबा आपका बेटा निर्विकार है, उसे नर नारी का भेद नहीं है, और आपको नर नारी का पूरा पूरा भेद है। समझा तो बालक भला, आहा बड़ी सुंदर सी बात बताई। बूढ़ा से बालक भला निर्विकार कह राम, और बूढ़ा लागी आपदा भैया काम ना काम। बालक निर्विकार होती, पूछा किसी ने कि परमात्मा कब मिल सकते हैं? बोले 4 अवस्था में, या तो ब्रह्मज्ञानी बन जाओ, या भोले बन जाओ, गोपी बन जाओ, या बालक बन जाओ। इन 4 अवस्थाओं में परमात्मा मिलते। अस्तु, तो आपने पावन रचना की भागवत और शुभारंभ किया महाभारत से, रचना भागवत की, शुभारंभ महाभारत से। एक समय भीम की गदा ने दुर्योधन के जन्म प्रदेश को विलीन कर दिया, और उसी समय अश्वत्थामा ने निर्णय कर लिया अपने मालिक की इच्छा पूरी करने के लिए, अपने स्वामी का हित करने के लिए और रात्रि में सोते हुए शिविर में पहुंच गया। पांडवों का विनाश करने के लिए, और देखा तो 1 2 3 4 5 के पांडवों के मतलब दिखते, आप विलीन करके ले आए। जब दिया दुर्योधन आदि को, तो उन्होंने कहा पागल मूर्ख तूने ये क्या किया? सोचा मुझे राष्ट्रपति ये वाला मिलेगा, इन पांडवों को वहां से करके आया हूँ, और देखा तो मासूम बच्चे थे, मस्तक थे। मैंने कहा मूर्खा, तुमने बहुत बड़ा भयंकर पाप कर लिया, ये पाप से हमारा विनाश होगा। ये पांडव नहीं है, पांडव बच्चे हैं। बुरे कर्म का बहुत बुरा कर्म। भगवान पांडवों को तो रात में ले गए उठाकर, और ये थे आज्ञाकारी पांडव। भगवान ने कहा चलो जरूरी काम है, पर ये नहीं पूछा कहाँ चलना है, क्या काम है। बस प्रभु का आदेश शुरू कर, जो गुरु गोविंद के आदेश में समानुष्ठित होता है, एक दिन संसार में उनका यश सामने आता है। इदार माता शिशुनाम निधनम सुदाम निशम्य गौरम परितप्तिमानं तदारूढवाक्यकलापुराक्षितां कांतयन्नाकिरीटमं। माता को पता चला तो लंबी लंबी सिसकियां लिया, बोली हाय 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 हाय, मेरे मासूम बच्चों की हत्या करने कौन हत्या करके गया है? आ गए पांडव लोग। जब तक अर्जुन को इस बात का पता चला तो संकल्प कर लिया, सदास्ते पुनर्जामि भद्रे यद ब्रह्मबंधु सिद्धार्थायिनः गांधीर मुक्ति विस्केर का हरे वाक्यम ये इष्टा प्रसिद्ध पुत्रा। जब तक मैं आत्ता को नहीं मार दूं कि रक्त की तेरी केश न भिगो, तब तक राष्ट्र विमोचन नहीं करूंगा। और साथ ही से कहा श्याम सुंदर से चला उड़ा, बढ़ाओ आगे से, आगे बढ़ाए। इधर अश्वत्थामा को पता चला कि अब तो मौत मेरे सामने आ गई है, मौत के रथ का सारथी तो स्वयं श्याम सुंदर है, मैं क्या करूं? समापदंतम सविराट्य दुराकुमार विकमनारथेन अराध्रत प्राण परशुर्वीर्याम यावत् जमं रुद्रभयादिभार्गव। दौड़े चले आ रहे। भगवान से आगे कौन निकल सकता है? बात मुश्किल मामला है।
भगवान से आगे भला कैसे निकला जा सकता है। जिस प्रकार भयार यथार्थ है, हृदय भय से सूर्य को काशी में लेना पड़ा। भागा चला, पीछे रथ को आते देखा, बिल्कुल पास हुए, रथ से उतर के लगाई छलना में आगे बढ़ा। अर्जुन भी खुद पड़े और पीछे पीछे गए, मरता क्या नहीं करता। ये मृत्यु सामने आगे तो क्या किया जाए। जननी के जठर में, मां के पेट में ब्रह्मास्त्र चलाना तो सीखा था, पर लुटाना नहीं मालूम था। और आपत्ति आई गई है तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। और ब्रह्मास्त्र को सामने देखते ही अर्जुन तो घबरा उठे। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयं करो, तुम्हें गोदयमानानां भर्गोऽसि संस्थिते, त्वमाद्य साक्षात् ईश्वर प्रकृते परे, माया विदति सत्या केवल्यस्य आत्मनि, बचाओ बचाओ रक्षा करो रक्षा करो। अरे भगवान ने कहा अर्जुन क्यों घबराना है, ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र का समान ब्रह्मास्त्र से हुआ, चला दे। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला। एक ब्रह्मास्त्र से ही संसार देखने लगता है, तो ये तो दो ब्रह्मास्त्र। भगवान ने कहा जो दोनों को लौटा लो, वो चलाना जानता है, लौटाना नहीं। लौटा दिया तो और पकड़े पकड़ा जा रहा था तुरंत उसको पकड़ करके बांध लिया, यज्ञ पशु की तरह खींच कर लेकर के आ गए। भगवान ने शाबाश 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 अर्जुन शाबाश, बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा, लेकिन आजकल को मार डालना चाहिए, पर ब्राह्मण वध करने के योग्य नहीं है। ऐसा धर्म संकट आता ही कौन, मत्तम प्रमत्तम मत्तम सुप्तम बालम स्त्रीहम जड़म प्रपन्न वीरतम भीतम रिपुहंत धर्म, आता ही कौन, सोए बालकों को, स्त्री को, जड़ को, मूर्ख को, पागल के ऊपर जो शब्द चला है वो सब आता ही। तो ये तो मारने योग्य है, पर ब्राह्मण वध करने योग्य नहीं है। आपकी तो द्रोण पुत्र है, अब तुम्हारा तुम जानो। यज्ञ पशु की तरह बांध करके खींच के लेकर के आ गए। दूसरे देखा द्रौपदी ने कि ये तो भक्तिमती दया महारानी थी, देखते ही और पीड़ा हो गई। मुचिताम ब्राह्मणों ने राम गुरु छोड़ दो, क्या कर रहे हो। चिर गुरु के चरणों में बैठ करके शस्त्र विद्या निष्णात हुई हो, जो उनका बेटा है, गुरु का पुत्र, गुरु की आत्मा ही है, ऐसा मत करो। फिर इसे मारने से मेरे 5 मरे हुए बेटे को जिंदे नहीं होंगे। द्रौपदी की दयालु भावना का महाराज युधिष्ठिर ने बड़ा सम्मान किया, लेकिन तीन गज पड़े, अर्जुन मत छोड़ो इसे, मारो। हमारे 5 मासूम बच्चों की इसने हत्या की। भागवत शास्त्र पढ़ना चाहिए, सड़क से संसदता परिस्थितियों को गहराई से सोचना चाहिए। अर्जुन के सामने कितना संकट। भगवान ने कहा अपनी प्रतिज्ञा याद कर, मेरे आदेश पर ध्यान दो, द्रौपदी के अनुरोध का चिंतन करो, महाराज युधिष्ठिर के समर्थन को समझो, और जो भीम कह रहा है उसको भी सम्मान दो। कितना विकट संकट अर्जुन के सामने आया, पर अर्जुन समझ गए, तत्क्षण समझ। आपने तुरंत थोड़ा क्रोध किया और से समाज से बहिष्कृत कर दिया। पूर्वान के बेकाबू गाल परिवार से, समाज से बहिष्कृत कर देना मृत्युदंड है। समाज से अपमानित होना ये मृत्युदंड है। अब आजकल तो होली लोग तो क्या करेगा, कुछ जो समाज से बहिष्कृत है उसके बाद भी व्यक्ति मरा हुआ है, फिर भी अपने को जिंदा मानता, जिंदा मानता। अपमान मृत्यु है, समाज का अपमान है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी, कोई मेरे गांधी धर्म की निंदा करेगा, मैं चमचमाती तलवार से इसको माथू घाट काट दूंगा। तो याद होगा जब यक्षों ने आक्रमण किया दुर्योधन पर, महाराज को पता चला तो आपने अपनी सेना, अपने शस्त्र सबको भेज दिया, जाओ रक्षा करो उनकी।
इन्होंने थोड़ा सा कुछ ऊपर आंखें करी, महाराज ने कहा अगर उनकी और हमारी लड़ाई होती है तो हम 5 लोगों को, लेकिन कोई दूसरी शक्ति आके आक्रमण करती है तो हम 105 जाओ। आज भी तो यही निभाया जाता है, शास्त्र की इस दृष्टि को तो अपनाते हो ना। हमारे यहाँ पर दलों में आपस में लड़ाई हो, दिलों में लड़ाई हो, और कोई और राष्ट्र हमारी तरफ आंख करेगा तो पूरा राष्ट्र एक हो जाएगा, सारे राष्ट्र एक होना पड़ेगा। यही हमारा राष्ट्र धर्म है, सबको एक होना पड़ेगा। जब राष्ट्र का प्रश्न आता है तो वहां पार्टी का विषय नहीं होता, देश का विषय होता है, दिल का विषय नहीं होता। और हम बहुत बार कहते हैं कि दिल और दल से ऊपर उठो। कोई दल बदलता है, कोई दिल बदलता है, जो दिल और दल के दलदल में उलझता है। बड़ा है देश के निर्माण का काम, बाकी मर्द वो है जो देश का नक्शा बदलता है, मर्द वो है जो देश का नक्शा बदलता है। जीवन में राष्ट्र धर्म बहुत ऊंची चीज, देश धर्म बहुत ऊंची चीज। तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली। ये पांडव पहुंचे थे, यक्षों ने दुर्योधन की जरा अच्छी खेती बना दी थी, और युधिष्ठिर को पता चला तो उन्होंने अर्जुन को बात ललकारा, चाटा फटकारा और कहा दिखारे तेरे गांधी धनुष को रक्षा नहीं कर सका। इतना कहना था अर्जुन झट चमचमाती तलवार निकाल करके अपने अग्रज महाराज युधिष्ठिर की तरफ बढ़ाई, और जो ही बढ़ाई कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान निशान सुंदर प्रकट हो गए और हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर, इससे तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी। हाँ, मेरे गांधी धनुष कोई निंदा करेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो मां जाया क्यों नहीं। अर्जुन, तुम्हारी इस लोग साथ तलवार से धर्मावतार धर्मराज युधिष्ठिर का वध नहीं हो सकता है। समझना है बात को। भगवान कहते हैं तलवार धर्म का वध नहीं कर सकती, युधिष्ठिर का वध करना चाहते थे, इसको अपने ज्ञान में अंदर अर्जुन ने रख दिए। अब क्या करूं, क्या आदेश है? बोले अपने बड़े भाई अग्रज को तू कहकर के पुकारा। और युधिष्ठिर के सामने देख करके अर्जुन ने कहा शर्म नहीं आती भाई साहब, तुमने ये काम किया है, आपने अपने द्रौपदी को दाव पे रख दिया, ये किया वो किया। कितना सुनना था। युधिष्ठिर ने कहा ओ आज मेरे से छोटा मेरे को तू कह करके पुकार रहा है, अब जीने का वक्त कहाँ है? धराशायी हो गई। तदक्षर अर्जुन को पता चला ये तो मैंने अपने अभिमान में बहुत बुरा काम कर दिया, भाई की हत्या कर दी। अब मुझे जीने का क्या अधिकार? अग्नि प्रज्वलित करी, वस्त्र उतार रहा है, उसने पहुंचने के लिए भगवान ने पीछे से हाथ पकड़ा। क्या कर रहे हो ये? बोले अपने आप को सजा दे रहा हूं। पश्चाताप की भट्टी में सुनूंगा। अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं, मैंने नादानी में अपने भाई की हत्या कर दी। अरे लेकिन अर्जुन, क्या तुम इस आग में जल सकते हो? ये कोई तुम्हारा समाधान है? तुम इसमें नहीं मर सकते हो तो क्या करूं? बोले कपड़े पहन लो वापस। कपड़े पहन ली। बोले अब क्या करूं? बोले अब ये करो, तुमने अपने जीवन में कोई पुण्य किया तो उसका वर्णन करो, आपको प्रशंसा करो। अर्जुन ने कहा ये मैंने सहयोग दिया था, हमको सहयोग दिया, ये पुण्य में मैंने वहां पे किया, ये पुण्य मैंने वहां पे किया, और आपको प्रशंसा करने लगे। अर्जुन की धराशायी हो गया। भगवान ने अमृत नजर से अर्जुन युधिष्ठिर दोनों को प्राणदान दिया, और भगवान ने बताया संसार में अपमान से बढ़कर के कोई मृत्यु नहीं है, ये धर्म कहता है, और आत्म प्रशंसा से बढ़कर के कोई आत्महत्या नहीं है। अगर कोई पुण्य किया है तो भूल करके भी पुण्य का वर्णन मत करो। आपने किया बहुत अच्छा, भगवान इस योगी आपको बनाया कि आपने जो रोटी किसी को दी है, गरीब को कुछ आपने सहयोग कर दिया है, तो इस पुण्य का वर्णन मत करो, अपनी प्रशंसा खुद अपने मुंह मत करो, इससे तुम्हारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। प्रशंसा आज आत्मा प्रशंसी लोग बहुत हैं, आत्म प्रशंसा मत। इन सब से दूर रहने का प्रयास।
मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, तुमने नहीं, परमात्मा ने तुम्हें इस योग की बनाया है, ऐसा अवसर दिया है तो तुमसे कोई अच्छा काम हो जाए। इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखें। भगवान की पावन कृपा को समझा और यहाँ पर अस्वस्थमा को प्राणदान मिल गया। लेकिन आप जानते हैं, दुर्जन के हाथ जोड़ लो, दुर्जन को माथे पर बिठा लो, फिर भी वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा, चाहे कितने गले लगा लो। भगवान शंकर ने 20 रूपी दुर्जन को गले लगाया, फिर भी उनका गला नीला कर दिया। दुर्जन व्यक्ति अब दुर्जनता का त्याग नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल बात है। बहुत मुश्किल विषय है। चाहे अपना नुकसान कर लेगा कितना भी बड़ा, लेकिन सामने वाले का नुकसान पूरा होना मेरा। घर के अभावों को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति ने भगवान की प्रबल आराधना की, अन्न त्याग कर दिया और 3 दिन में भगवान प्रसन्न हुए। बोलो क्या चाहिए? ये चाहिए सो मांगो। बोले बस आपके दर्शन हुए, बाकी क्या बचा? बोले नहीं, मेरी साधना आराधना की नहीं जाए। चलो अपनी मर्जी से देता हूँ। उन्होंने एक घंटी दे, किसको बजाने, और बजाकर जो मांगेगा वो तेरे को मिल जाए। 1000 रुपये मांगे तो घंटी बजाना, 1000 रुपये दे दो मिल जाए, मकान दे दो मिल जाए, सब मिल जाए। घंटी देके भगवान जाने लगे, वो भी जाने लगे। भगवान ने एक बात इधर सुन ले, जो चाहेगा तेरे को मिल जाएगा, और एक बात है, जो तू मांगेगा वो तेरे को मिलेगा, पर उसे डबल पड़ोसी को मिलेगा, उसे डबल पड़ोसी को मिलेगा। और भगवान चल दिए, पर भगवान तो चल दिए कह करके, पर भगवान का ये बात है, उसको हार्ट अटैक का पहला झटका लगा। 1000 रुपये मांगूंगा तो पड़ोसी को बिना मांगे 2000, ये बड़ी मुसीबत। खैर घंटी लेके आ गया, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया, क्योंकि मैं कुछ भी मांगूंगा तो पड़ोसी को डबल मिलेगा। मेरा कोई दिमाग खराब नहीं है। घंटी को पेटी में रख दिया, जो कुछ पैसा था पत्नी को दे दिया, और पेटी में परदेश जा रहा हूँ धन कमाने के लिए, जल्दी आ जाऊंगा, और चल दिया। लेकिन अब धन का क्या है गणित? पता है, पैदा होने से ही शुरू हो जाता है धन को। बात करने का भी पैसा लगता है, आपको लगता है ना? बात करने का नहीं लगता? फिर भी बात करते हो क्या? हेलो, बात करने का पैसा लगता है। 2, 4, 5 दिन में जो दिया था पति ने सब खलास हो गया। अब क्या करें? जाते जाते वो चाबी वही भूल गया था, और पत्नी की आग लग गई। आज पत्नी ने पेटी खोली तो घंटी नजर आई, और उन्होंने कहा अपने घर में नमक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर एक काम करो, ये गिरवे रखे थे दुकानदार के, आईने पर छुड़ा लेंगे, और घंटी है तो बढ़िया, एक नमक की थैली मिल जाए तो अपने को तो थोड़ा समय चलेगा। और घंटी गिर गई, एक नमक की थैली, और घंटी हिली और थैली सड़ांग से नीचे, और उन्होंने कहा नमक तो यहीं पड़ा हुआ, जो नमक की थैलियां हैं तो कहीं पति देवता शक्कर की भी तो नहीं रख गए? मजा आ जाएगा, एक शक्कर की बोरी मिल जाए तो। और घंटी बज गई, शक्कर की बोरी तैयार। उनका ओ मेरे पति देव का दिमाग खराब, घर में खड़ा वृक्ष पता नहीं कहाँ रोने गए कमाने के लिए। अब तो बात समझ में आ गई, नस मास्टर की आंख में लग गई। उनका ठीक, हे भगवान 1000 रुपया मिल जाए, 1.5 रुपया मिल गया। हे भगवान ये झोपड़ी बंगला बन जाए, बंगला बन गया। घंटी बजाई और कहा हे भगवान बढ़िया बगीचा लग जाए, बगीचा लग गया। हे भगवान बढ़िया गोदरेज की अलमारी, उसमें 2-2 लाख रुपए हो जाए, अलमारी तैयार, 2-2 लाख रुपए तैयार। हे भगवान नई टीवी आ जाए, नई टीवी सामने दिखाई। हे भगवान बढ़िया कार मिल जाए तो कार सामने दिखाई। आपको घंटी बजा, जो जरूरत पड़ी घंटी बजाई तो मांग लिया, खुश हो गई। आप लोग 24-20 दिन के अंदर बड़ा मेहनत करके पसीना बहा करके जो कुछ मिला था लेकर के प्रतियोगिता आए, और यहाँ देखा तो झोपड़ी भी गाए, नौकरी भी गाए, सुदामा की तरह। तो अरे क्या हो गया बेचारी है, और पैसे वाले ने उसको निकाल दिया, क्या कर दिया यहाँ पे? एक तो मैं देखा तो छाम छाम करती हुई झमकू गई सामने, और कहा चलो प्रीतम चलो,
तू कौन? अरे बोले मैं आपकी होम मिनिस्टर श्रीमती, अब मेरे को आप पहचानते नहीं हूँ। अरे पर ये क्या मामला है? ऐसा सब बताओ नहीं मामला। घर में लेकर आया, बिठाया, पूजा किया, तो ये था, ये कहाँ से लेके इसे बता, ये क्या मामला है? अरे ये कौन होती लाने वाली? आप तो लाके रखते थे पेटी के अंदर, ये वो ये चाबी। उन्होंने कहो गर्म पुरुष करने चाबी की घंटी हाथ मिली और थोड़ा थोड़ा बाहर गया, देखा अपने खुद का 1 मंजिल का बंगला, पड़ोसी का 2 मंजिल। अंदर जाकर देखा तो अपनी 2 अलमारी, पड़ोस का 4 अलमारी, अपना 2 लाख, पड़ोसी के 4 लाख, अपनी 1 कार, दूसरे 2 कार, बेकार। ये बेकार तो आग लगाने वाला, बेकार आग लगाने वाला विषय हो गया। सोच लिया बेकार ही करना है इनको, बेकार तो बेकार ही करना। देखो दूसरे व्यक्ति का मन कैसा होता है। अब घंटी बजी और कहा हे भगवान मेरी एक आंख खोल दो, मेरी एक आंख खोल दो। घंटी बजी, अब घंटी बजी तो एक आंख टूटी और पड़ोसी की समझ देने वाली थी। हे भगवान मेरा एक हाथ तोड़ दो, उसका एक हाथ टूटा, पड़ोसी के फिर भी संतोष नहीं हुआ। घंटी बजी होता है भगवान मेरी एक टांग तोड़ दो, उसकी एक टांग और पड़ोसी की, फिर भी संतोष नहीं हुआ और कहा हे भगवान मेरे घर के आगे कुआं खोद दो। घर के आगे एक कुआं खोद दो, उनके घर के आगे एक कुआं, तो उनके घर के आगे 2 कुएं। अब शेरनी एक हाथ और अंधे आप खिसक के चलने लगे और ओम स्वाहा। दुष्ट जन्म की यह करतूती देख न सके पढ़ाई होती। दूसरा व्यक्ति अपना तो नुकसान करता जो करता है और पड़ोसी का डबल नुकसान करता, ये दुष्प्रवृत्ति है, दुष्प्रवृत्ति है। आज यही हो रहा है, यही आतंकवाद का जाल है, यही स्थिति है। ऐसा नहीं कि वो जिंदे रहते भयंकर भीषण बिल्कुल कुत्ते की मौत मरना पड़ता है, वो भी होने जाते हैं, लेकिन उसके बाद में भी वो इस पद को छोड़ना नहीं चाहिए। क्या जीना है, वो भी किसी माँ से पैदा होते हैं, वो भी किसी परिवार में किसी जगह जन्म लेते हैं, वो नहीं पता है कि हम जी नहीं पाएंगे और किसी उन्हें क्या बात नहीं पड़ेगी। मानव जैसा पवित्र चूल्हा परमात्मा ने दिया है, इसका सदुपयोग नहीं कर सको तो दुरुपयोग भी मत करो। अस्तु सज्जनों, तो अश्वस्थामा पर कृपा तो कर दी थी, पर उसने अपनी दुर्जनता का परिचय पूरा दिया और संकल्प कर लिया। अ पांडवमीदम कर्तृम द्रोणे अस्म बुद्धि, संकल्प कर लिया। इधर भगवान ने सबको सांत्वना दी। शांतिया मास मुनिवीर हरबंधु चार पितान भूतेषु काल से गतिन दर्शयन प्रतिक्रियाम, गंगा जल प्रदान किया, शादी किए, अपने सद्भावना अभिव्यक्त करी और अंत्येष्टि संस्कार करवाया। महाभारत में जो समर्पित हो उनके प्रति भी गंगा जल दिया और जलदान दिया। और उसके बाद में कहा कि अच्छा हम चले, जाना जरूरी है। मैं चाहते भगवान को इजाजत मिली, लेकिन जाने लगे तो एक पैर नीचे रख पे इतने में तो देखा कि वो उत्तरा रोटी चली आ रही है। पाई पाई महायोगिन देव देवा जगतपते नान्यम तद्वयम पश्चे यत्तम मृत्यु परस्परम। बचाओ बचाओ, रक्षा करो रक्षा करो, बचाओ बचाओ। भगवान समझ गए सारी बात। अब वो गर्भ के अंदर भीषण आग लग रही है, भगवान समझ गए। यह तो अस्वस्थामा की जो भी संधि का एक रूप दिया है। आप पांडवों ने इदम कर्तव्य इस धरा को पांडव से रहित करने के लिए आपके ब्रह्मास्त्र पुत्रा के गर्भ में चला दिया और 5 बाण एक साथ पांडव की तरफ चलाए। भगवान ने अंदर प्रवेश कर ली, अपनी योग माया से ब्रह्मास्त्र से रक्षा कर ली पुत्रा की गर्भ की, और सुदर्शन चक्र से 5 बाण समाप्त कर दिए। अपनी अनूठी कृपा से पांडवों का संरक्षण हो गया, पांडव वंश का संरक्षण कर लिया। देवता लोगों ने फूलों की बरसात करके जय जयकार किया। भगवान
श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। अध्यात्म पांडवों की सारी भावनाओं को कुंती के करुणा के शब्दों में अभिव्यक्त किया गया है। नमस्ते वसुंधरादिविश्वरम परम आचंद्र उदानानंद भैरवास्थितम माया गौरिका चंद्रमज्जलोचिमभ्यम लक्ष्य से मोद शांतनाथ धरोयदा रामंसानाम नाम कलमात्मनाम भक्तियो विधानार्थम कदम पश्यमि स्त्रिया आयवासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः मंगलनावाय मंगलमालिने मंगलनेत्राय नमस्ते मंगलाप्रिये। भगवान के चरणों में अंतरंग श्रद्धा से करुणा करके प्रार्थना सुनाथ लाखा रखिया श्रीधर के लड्डुओं से आप ही बचाने वाले हैं नाथ। इस विकट संकट से आप रक्षा की प्रभु। आप जाने का नाम न तो आप जाते हो तो हमारे जीवन में जहर पैदा हो जाता है प्रभु। सारी सृष्टि का संचालन करने वाले आप ही एकमात्र प्रभु। प्रणाम है प्रणाम है विपद संतो न सत्सत्सत्सर्वो भवतो दर्शनम यत् भव दर्शनम। संसार में सबसे बड़ी विपदा क्या है? भगवान से दूर होना सबसे बड़ी विपदा है। विष्णु विस्मरणम परम दुखम, विष्णु स्मरणम परम दुखम। भगवान को याद करने से बढ़कर के कोई सुख नहीं है और भगवान को भूल जाने से बढ़कर के कोई दुख नहीं है। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करो प्रभु एक पल में आपको नहीं भूलो। बोल कृष्ण कन्हैया सतगुरु देव की जय। परमात्मा को नहीं भूलना है। संसार में इस धरती पर आए हैं तो परमात्मा को नहीं भूलना है। परमात्मा के प्रति अपनी आत्मिकता अपनापन पूरे रूप से बनाए रखना है। संसार को गुरु सर्वेश्वर के नहीं भूलू। एक महात्मा ने बहुत अच्छी बात कही कि वाह सुख पे सिला पड़ो हरि हृदय से जाए बलिहारी वा दुखी जो पल पल राम कहा है। उस सुख में आग लगो जिस सुख के अंदर परमात्मा याद ना आता हो। और दुख बहुत अच्छा है जिस दुख में भगवान प्रतिपल प्रतिक्षण याद आए। बोल सतगुरु देव की जय। भगवान पावन कृपा का फल भगवान ने पावन कृपा की और अपने पांडु को पावन उपदेश दिया मंगलमय। विराज ने कावला किया तो आप विराज थे, लेकिन पांडव तो विकट संकट के क्षणों में अभी अभी आश्वस्त हुए हैं। पीड़ा इनकी भयंकर है और उपदेश से पीड़ा समाप्त नहीं हो पाएगी। और आप जानते हैं कि मास्टर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। ध्यान देना, अध्यापक के घर के मम्मी ने पापा सब शिक्षक है और उनके बेटे दूसरी जगह ट्यूशन करते हैं। ज्ञानियों के यहाँ पर ज्ञानी पैदा नहीं होता, मूर्खों के यहाँ पर ज्ञानी पैदा हो जाता है। भले बुरे होते हैं डूब जाते हैं वंश वैरोचन पुत्र बलि और उग्रसेन के कंस। इसलिए अध्यात्म प्रेमी जनों भगवान ने विचार किया कि इनको इस विषम परिस्थिति में उपदेश देना क्या करना चाहिए। आपको याद आया अपना वादा भी निभा लूं, इनकी इच्छा भी पूरी कर दूं। इसलिए आप इन सब को लेकर के आसन्न मृत्यु इच्छा मृत्यु भीष्म पितामह जहां ससैया पर लड़ रहे थे वहां लेकर के गए। भीष्म पितामह सूर्यनारायण भगवान पिता उनकी आकांक्षा कर रहे थे कि मकर संक्रांति कब आए। मकर संक्रांति सूर्यनारायण भगवान उत्तरायण में उपस्थित होंगे इंतजार कर रहे थे और उस समय में उपस्थित हुआ। बड़े बड़े ऋषि महर्षि यहाँ पर आए थे। वशिष्ठ इंद्र प्रमाद पक्षीवान गौतम अत्रि कौशिक नारद सौम्य वेदाश्व भरद्वाज ये आदि आदि बड़ी बड़ी ऋषि महर्षि यहाँ पर आए और सबने बड़ा पावन पर्वतो नारदो ब्रह्मो भगवान वादरायनो वेदस्व भरद्वाज शिष्यो रेणुकासुतो तमाम ऋषि वृंद ने भीष्म जी को यथोचितम स्वागत किया। भीष्म जी ने भी प्रत्युत्तर में अभिवादन स्वीकार किया और किया है। पांडव को लेकर के भगवान आए, पांडवों ने अभिवादन प्रणाम किया, अपने बड़ा प्यार स्नेह प्रदान किया। भगवान पधारे हैं तो उभय रूप से आपने भगवान की भी पूजा की। कृष्णम च तत् प्रभावद्याशिनम जगदीश्वरम हृदयस्थम पूज्यामास मायोपात्य विग्रहम।
आंखों का विषय होने के कारण वो साकार है, हृदय का विषय होने के कारण वो निराकार है, तो वो साकार भी है और निराकार भी है। कोई विवाद के लिए थोड़ी है। ये तो नादानी है कि मेरा राम है, मेरा कृष्ण है, मेरा शिव, मेरा ओम है, मरिय, मेरा रियंत है। अरे वो एक ही परमात्मा है, नाम अलग अलग है। एक व्यक्ति के कई संबंध होते हैं, पिता भी, माता, पिता भी, भाई भी, बेटा भी, काका भी, मामा भी, चाचा भी, कितने सारे। एक ही व्यक्ति को कोई पिता के पुकारता है, कोई बेटा के पुकारता है, कोई भाई के करके पुकारता है, कोई अंकल जी के करके पुकारते हैं। एक ही व्यक्ति को कोई डॉक्टर कह देता है, एक ही व्यक्ति को कोई कलेक्टर कह देता है। एक व्यक्ति के साथ इतने सारे संबंध है, तो सारी दुनिया का जो एक पुरुष के साथ संबंध होने इतने सारे संबंध है, तो पुरुषोत्तम के साथ तो अनंत संबंध है। जितने संबंध किए जाए उतने ही कम है। बोल कृष्ण कन्हैया की जय, सतगुरु देव की जय। नयन और हृदय इन विषयों के कारण निराकार साकार है, न कि विवाद के कारण। बर्फ और पानी इसको नहीं मानते हो तो बर्फ को नहीं मानते, मानोगे ना? और पानी को भी मानते हो, और तुम्हारे नहीं मानने से कोई बर्फ मोहताज हो जाएगा क्या बर्फ कहलाने का? नहीं हो सकता। आपने स्तंभ जमा हृदय में भी और बाहर से भगवान को अपने नयन से, बदन से अभिवादन किया। उसके बाद पांडव का भाग्यवर्धन किया, तुम बड़े भाग्यशाली हो। कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं भगवान श्याम सुंदर तुम्हारा संरक्षण कर रहे हैं। कितने कितने विकट संकट काल में लाख रखी आपने, तुम्हारी रक्षा परमात्मा ने की है। जब पे लड्डू तुम्हारे पास पहुंचा के भगवान ने तुम्हारी रक्षा की है, और कितने कितने भाव संकट में भगवान ने तुम्हें बचाया है। केवल भगवान की रक्षाओं के प्रसंग अगर पांडव के प्रति कहें तो अपने को एक भागवत सप्ताह अलग करनी पड़ेगी। इतने चालू चरित्र है पांडव के ऊपर कृपा की भगवान की। आपको याद होगा कि वनवास काल के अंदर पांडव जब चले जा रहे थे तो एक तपोवन में प्रवेश कर गए, और प्रवेश कर गए तपोवन में तो वहां क्या देखा? कद्दू की तरह एक बड़ा विराट फल, कुष्मांड की तरह बड़ा विराट फल, और देख करके और जाति आदि सब धनी उन्होंने कहा भीम ये सब बढ़िया फल, परंतु सबका पेट कई दिन तक भर जाएगा। कुंती आदि ने भी कहा ठीक है फल लाओ तोड़ दो। तो भीम थे उछल गए और फल तोड़ लाए, बीच में रखा और सबने पाना चाहा, और युधिष्ठिर ने कहा कितना अच्छा होगी भगवान श्याम सुंदर भी पधार जाए, पहली बार अपने इतना बड़ा फल देखा है। ये फल कद्दू से भी बड़ा। भीम ने कहा आ जाएंगे अपन भगवान ने प्रकट हो जाएंगे, वो शुरुआत तो करो। और बहुत बड़ा चाकू लेकर के, छुरी लेकर के फल विदीर्ण करने का प्रयास किया। जो ही फल पे रखा और मनमोहन मुस्कुराता हुआ प्रकट हो गया। क्या कर रहे हो ये? अनर्थ अनर्थ अनर्थ, ये क्या कर रही हो? बोले प्रभु हम तो याद ही कर रहे थे अंदर से, पहली बार इतना बड़ा फल देखा है, सोचा कई दिनों तक हमारी पेटी वाला शांत रहेगी, पर आपसे भोग लगाए बिना हम कैसे पाए? अच्छा क्या पधार गए भैया, भीम जल्दी करो, भगवान ही पधार गए। भगवान ने कहा ठहरो, बहुत बड़ा अन्याय अनर्थ हो जाएगा भी। अच्छा किया कि मैं टाइम पे आ गया। जानते हो ये किसका फल है? ये क्या है? ये दुर्वासा का तपोवन है, और इस समय दुर्वासा का संकल्प है वो वर्ष फल आहार कर रहे हैं। एक साल में केवल एक फल का आहार करते, बाकी साल भर तक कुछ नहीं लेते। और ये एक साल में फल का एक फल तैयार होता है, और वो आने वाले वो आएंगे और इस वन में देखेंगे कि मेरे तपोवन में फल नहीं है। तो फल नहीं तो फल गया कहाँ? ध्यान करेंगे तो पता लगा कि पांडव ने लिया है, तो बिना इजाजत और मेरा फल ले लिया। वो अपनी अभिशाप की अवधि में तुमको अभिशप्त कर देंगे, जला के राख कर देंगे। अनर्थ। वो पांडव ने सुना, वो तो हमसे खड़े हो गए, बाप रे बाप। तो कृष्णदेव के गुरुदेव थे, वो भगवान श्याम सुंदर के गुरुदेव थे, वो जानते थे। भगवान तुरंत रक्षा करने के लिए प्रकट हो गए। पांडव घबराए, युधिष्ठिर का प्रभु अनर्थ हो गया हमसे, आप ही बचाने वाले हो अनर्थ से, अधर्म से, अब बताइए हमें क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा करना क्या चाहिए? फल कहां से लाए तोड़ के? बोलो भीम, बोले हम झाड़ से, बोले वापस लगा दो। अर्जुन जो से हंसा, कहने लगा वाह प्रभु आप कैसी बात करते? अर्जुन कभी ऐसा हुआ है?
संसार में फल को तोड़ना सब जानते, तोड़ा है तो वापस लगा है, ये कैसे लगेगा वापस? भगवान ने कहा जरूर लगेगा। कैसे नहीं लगेगा? तोड़ा कैसे तो लगेगा। वो समझ में नहीं आ रही बात, आप क्या खेल खेल रहे, क्या पहेलियां बुझा रहे। भगवान ने कहा चलो मेरे साथ फल लेकर, और फल लेकर के बोले कहां से तोड़ा? बोले ये डाली सामने यहाँ तोड़ा, बोले रख दो इसके नीचे, रख दिया। पांडव बड़े आश्चर्य में थे, क्या क्या होने वाला है, कैसे फल लगेगा? भगवान ने कहा काम करो कि आप अपने अपने धर्म का संकल्प करो कि तुम्हारा अपना आत्म धर्म क्या स्वीकार है, तुम्हारी क्या प्रतिज्ञा है, क्या तुम्हारे जीवन का धर्म है, क्या तुम्हारे जीवन का लक्ष्य मंजिल है। महाराज युधिष्ठिर ने प्रार्थना करी, प्रभु मैंने अपने जीवन में जो धर्म को अपनाया वो ये है, सत्यम माता पिता ज्ञानम भ्राता संयमा दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्रम सडेते मोहमान विवाह। मेरे जीवन का संकल्प है कि सती ही मेरी माता है, ज्ञानी मेरा पिता है, संयमी मेरा भाई है, दया ही मेरा सखा है, लक्ष्मी क्षमा मेरी पत्नी है, शांति मेरी पत्नी है, क्षमा पुत्र और क्षमा मेरा पुत्र है। ये मेरा धर्म परिवार है, ये मेरा संकल्प है। इतना कहना था और आज तो आप धरती से ऊपर अपने आप ऊपर हो गया, तो आप ऊपर आ गया, देवता लोगों ने फूलों की वर्षा करने के कर दिया। धर्म की आज तो बोलो धर्म की। अब ऊपर आ गए अपने, अब मैं नीचे है मैं ऊपर, अधर्म में टिका। पांडव देख करके आश्चर्य हो गए, ये फल अपने आप ऊपर हो गया। भगवान ने कहा सब अपने अपना संकल्प करो। तरीका काटा तेज बहुत चल रहा है, कथा बहुत प्रेमी, इसलिए सारी बात तो क्या बताएं, और सबने अपना अपना संकल्प कर लिया। इनने कहा प्राणम वापि प्रत्यज्य मान में वा विलक्षतु प्राण त्यागम क्षणम दुखम मानव अंगे दिने विनय। मेरे जीवन का एक ही संकल्प है कि अभिमान जीवन में करूंगा नहीं, और राष्ट्र का स्वाभिमान कभी छोड़ूंगा नहीं। मेरे देश का, मेरे धर्म का स्वाभिमान मेरे पास में रहेगा। अगर मेरे अपने स्वाभिमान का मैं त्याग नहीं कर सकता हूं, बस यही मेरा धर्म है, यही मेरा संकल्प है। इतना कहना था, फल पर कुछ नहीं। बोले प्राण के त्याग से थोड़ा दूर, और मान पर जब चोट पहुंचती है तो बार बार दुख पैदा होता है, इसलिए मैं उसका त्याग नहीं कर सकता। अर्जुन ने कहा कि मेरा संकल्प है, मेरा धर्म है, आमंत्रणोत्सवा विप्राः गावो नवतिनोत्सवा भरत्रामोत्सवा नार्यः कृष्णा युद्धे च वीरोत्सवा। अगर ब्राह्मण खुदे पर्व को भोजन का निमंत्रण आ जाए तो उस दिन दिवाली उत्सव, गाय को नया नया चारा मिल जाए तो उस दिन दीपावली बढ़िया उत्सव, और परदेश के पति घर पे रोज आ जाए तो पत्नी की उस दिन दिवाली होती है, सबसे बड़ा उत्सव होता है। इसी प्रकार मेरे को युद्ध का निमंत्रण देता है तो मैं समझता हूँ आज दिवाली है, धर्म ही मेरा युद्ध, युद्ध ही मेरा धर्म है। सबने अपनी अपनी बात कही, फल दोनों हाथ ऊपर चलता रहा। मातृवत परदारेषु परद्रवेषु मुष्टवत आत्मसर्वदेषु यपशति सपश्यति सदीर्घता, ये मेरा धर्म है। सबका संकल्प हुआ, द्रौपदी से पूछा तुम्हारा संकल्प क्या है? बलो यक्षो गंधर्वो किन्नरेवा द्वान पीछे। किसी समाज जाति का कोई व्यक्ति संसार में हो, लेकिन स्वप्न के अंदर भी मैं कभी अर्थ उसको नहीं देखती हूँ, बस यही मेरा संकल्प है। और फल और ऊपर सतगुरु बाकी है, सबने अपने अपना संकल्प किया है। पांडवों ने कहा प्रभु आपका भी तो संकल्प बताओ, ये तो लगी नहीं रहा है, तो भी और बाकी है। भगवान ने कहा सुरविक्षे चारण्यम दुर्भिक्षे चानदातारम सुरभिक्षे चा हिरण्यम। मेरा धर्म क्या, मेरा संकल्प क्या है कि जहाँ पर संपन्नता होती है वहां पर मैं दान का धर्म बताता हूँ, उपकार करो उपकार करो। और दुर्भिक्षे चाहना, जहाँ दुर्भिक्षता होती अकाल पड़ता है वहां जाकर के मैं अकाल को दूर करता हूँ, अनुदान करवाता हूँ। यही मेरा संकल्प है। धर्म संकल्प किया, फल लग गया, और देवता लोगों ने गुरु की बरसात करके जय जयकार किया। इधर क्या देखा, वो दुर्वासा चले आ रहे हैं,
तपोवन में दुर्वासा आज अपने वन में भगवान ने सबको देख करके आश्चर्य किया, लेकिन किसी ने बात नहीं कही कि मामला क्या थोड़ी देर पहले आते तबाही मच जाए। तो कैसे कैसे विकट संकट में पांडवों की रक्षा करी भगवान ने। कोई अप्रसंग है, अनंत प्रसंग है, कहां कहां भगवान रक्षा नहीं करती। अस्तु इस पितामह ने दान धर्मान, राग धर्मान, मग धर्मान, विवक्षा, स्त्री धर्मान, भागवत धर्मान, समास व्यास विभूतः। दान धर्म, राग धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, नर धर्म, नारी धर्म, तमाम धर्मों की पावन व्याख्याएं यहाँ पर की है। जब धर्म की परिभाषा कर रहे थे तब द्रौपदी का बार बार दादाजी घेर जाओ घेर जाओ, आज आप धर्म की व्याख्या सुना रहे हैं। उस दिन आपका धर्म कांड गया था जब आपकी गौरवधु की लाज उठी जा रही थी, कहाँ गया था धर्म आपका? ठीक है दियो बेटी, मेरा धर्म मेरे पास नहीं था, पर मैंने दुष्ट दुर्योधन का कदान ग्रहण कर रखा था, इसलिए मेरी आंखें नीचे थी। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन्ना, जैसो पीवे पानी वैसी होवे वाणी, जैसो खावे धान वैसी होवे शान। तो जैसा अन्न ग्रहण करोगे वैसे ही होगा। अब घर में बनाने वाले तो एक माता में नहीं, दो तीन, और खाने वाले सब एक ही। अन्य तो सबकी वृत्तियां एक होनी चाहिए ना, तो नहीं होती है। इसके कई कारण हैं। पुराने जमाने में माताएं बहनें जब घर में तैयार करती थी, रेडीमेड नहीं, घर में सुबह सुबह आटा तैयार करती, चक्की चलाती थी अपने घर में। उसके बहुत सारे फायदे थे, रोग पैदा नहीं होता था, व्यायाम हो जाता था, सब पच जाता था। और उसके साथ साथ जब भट्टी चलाती थी तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ऐसा पूरा भजन करती जाती थी, या फिर राम 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 करती जाती थी, राम राम राम। अब वो भजन से वो आटा तैयार होता, फिर भोजन बनाती थी तब भी श्री कृष्ण धर्म, श्री कृष्ण धर्म, या राम 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 राम, ओम भगवती ओम भगवती। और वो भोजन तैयार होता था, घर के सब लोग करते थे। तो वो भोजन का प्रभाव होता था कि सब भी अपने घर में बैठ करके पद्मासन लगा करके राम 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 करते थे, घर के सब सदस्य को भजन करते थे। अब ये सब प्रक्रिया समाप्त हो गई है, घर में तो भी बंद। बिजली महारानी ने सबको इतना निकम्मा निठल्ला बना दिया है, आलसी तुझी रानी कौन भरे पानी। अब कौन तैयार करे? पिसना बंद है आपके धर्म पिसना, लेकिन हम कहते पिसना चालू है। अनाज का पिसना तो बंद हो गया, पर दांतों का पिसना चालू है, जिसे पर दांत खटखटा रहे हो। देरानी जेठानी पे, जेठानी देरानी पे, सास बेटे बहु सास पे, बाप बेटे पे, बेटा बाप पे दांत पिस रहा है। उसमें पिसना तो चालू रहेगा, इसलिए दांत पिसेगा। अब कहाँ से लाए वो? अब भोजन भी बनाए तो वो राम 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 करके तो भोजन बनता नहीं। माता बहनों गोपी भागवत सुनती हो, गोपिकाएं जो भी काम करती थी तो श्री कृष्णम शरणम, श्री कृष्णम शरणम, श्री कृष्णम शरणम। भगवान का ध्यान 24 घंटे, पानी लाती तो भी भजन करती थी, भोजन बनाती तो भी भजन करती थी। अब आपके यहाँ भजन तो होता नहीं। 24 अवतार का 25वें अवतार की छाया भारी है। 24 अवतार की तो पता होती नहीं, 25वां अवतार तुम्हारे यहाँ पर टीवी देवी है। और तुम बटन जो है वो ऑन कर देती हो, और उसके अंदर उसका भजन आ रहा है कि बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। और तुम्हें भोजन बनाते बनाते क्या करती हो? वही गुनगुनाती हो, बोल तेरे साथ कैसे लुक किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ कैसा लुक किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। अब वो भोजन करके सब सदस्य करते हैं, वही भोजन बेटा करता है तो अपनी बाप की छाती पर चढ़ के कहता है, बोल तेरे साथ कैसा लुक किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, तिजोरी की चाबी इधर दे दी जाए। वही भोजन पति देवता करते हैं, पत्नी से कहते हैं, बहुत तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, तुझे पियर भेज दी जाए, या नया खाता खोला जाए, दूसरी लाई जाए। ये धर्म काम उठते कौन सा उनका संस्कारित होगा? अपने घर से संस्कार होना चाहिए, हमारी भागवत शास्त्र ने बताया है। तुम रोजी में देखा करके बच्चों को दुनिया के संस्कार दे रहे हो, उसके बाद में तुम शिकायतें कर रहे हो, उठाते हो, हाँ बेटा उठ, लेके रंगोली जा रही है, बेटा उठ, लेके रंगोली चली जाएगी। चाहता है क्या रंगोली सुबह?
आपका क्या दोष? क्या रामायण की छुपाई है क्या उसमें? फिल्मों के गाने। ले बेटा रंगोली जा रही है, रोड में मांडी पे बिठाकर रंगोली दिखा रहे हो। कल बेटा तुम्हारे घर में रंग ले दिया कर रहा, फिर तुम गर्म पड़ रहे, महाराज हमारे बच्चे कहना नहीं मानते। शुरुआत किसने करी है? मंगलाचरण किसने करवाया है? मनन करो, विचार करो, चिंतन करो भाई। अच्छे संस्कार हमारे जीवन में मिलना चाहिए। इस पिता ने कहा कि भाई मेरा धर्म मेरे पास था, लेकिन दुष्ट दुर्योधन का खजाना ग्रहण करने के कारण मेरी मति भी और मेरा मन भी मलिन हो गया, दृष्टि भी मेरी नीचे हो। इतना दूषित करने का प्रभाव पड़ता है। इसलिए आहार शुद्ध आहार चाहिए, सात्विक आहार चाहिए, अच्छा आहार चाहिए। जरूरी है 56 प्रकार के पकवान खाओ, सात्विक भोजन हो, थोड़ा हो, सात्विक भोजन होना चाहिए। आहार की प्रक्रिया सात्विक होनी चाहिए, तो जीवन पावन बनेगा। किया गया ये भीष्म पितामह की भगवान को सामने देखा, उत्तरायण आया है, जीवन के अंतिम घड़ियां सामने है, भगवान के चरणों में प्रणाम किया है और कहा प्रभु सचमुच आप तो बड़ी कृपालु गए, मैं आपसे छवि आज के नहीं बोल सकता हूँ। अपना मान घटे घट जाए पर भक्त मान घटते देखा। अपना मान चल जाए लेकिन भक्त का मान रखने के लिए आप क्या क्या नहीं करते, अपना अपमान स्वीकार कर लेते पर भक्त का मान रखते। मुझे याद है अच्छी तरह से, आपने प्रतिज्ञा की थी एक बाप की औलाद होगा तो शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मैंने भी प्रतिज्ञा की थी, आज जो हरि शस्त्र न कहा हूं, लाजन गंगा जलने को संतन तरतन न कहा हूं, चंदन खंड महाखंड कटी सही लगाऊं, जो न करूं शपथ में हरि की क्षत्रिय गति ही न पाऊं। प्रतिज्ञा आपने की प्रतिज्ञा नहीं की। मेरी प्रभु मेरी लाज रखने के लिए, मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आप युद्ध के मैदान में युद्ध करते करते कूद पड़े और उसके पहिए पर ही तम मातम चक्रधर्म से दृष्टवा सीणा हुआ तो फिर भी तो भाषो बोल कृष्ण कन्हैया बिल्कुल पड़ा रहने का ये क्या कर रहे हो प्रभु, ये क्या कर रहे हो? अरे करके प्रतिज्ञा बाप को कलंक दिनों एक को ब्रजराज लाने हो ना आपकी, आपने प्रतिज्ञा करके अपने बाप को कलंकित कर दिया, आपको कोई शर्म नहीं आ रही भगवान? आपने तो कहा था बाप की औलाद होऊंगा तो शस्त्र नहीं उठाऊंगा, फिर शस्त्र फिर से उठा दिया। भगवान कहते हैं भीष्मराज से भगवान बड़े सुंदर बात कहते हैं। भीष्मराज बोले गण श्याम सुनो विश्व भक्त राज मोहि जन्म देने वाले जग में अपार हैं, सिंधु खम्बत प्रकट हो तो कहाँ वो बखारो मेरे अमित अवतार हैं। कौन कहे वसुदेव देवकी पुराण, कोई कहे वसुदेव नंद लाल, कोई कहे वसुदेव देवकी को लाल, कोई कहे नंद देव की को लाल है। जाके एक बाप से बचा लेने दे लाज सोई, मेरी कौन बात मेरे तो बाप हजार है। कोई कहे नंद का बेटा, कोई कहते नहीं ये तो वसुदेव का बेटा, कोई कहे नंद वसुदेव को लाल, कोई कहे जसोदा देवकी को लाल है। जाके एक बाप को बचा लेने जलाल कोई, मेरी कौन बाप मेरे तो बाप हजार हैं। कोई मेरा एक बाप है क्या? मेरे तो हजारों बाप है। और मैंने ये प्रतिज्ञा की थी एक बाप की औलाद हूं तो शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मेरे तो किसी से पूछ के देखना तो तुम्हारा बाप कितने, पूछना मत हो, आप पूछ मत लेना कितने बाप और बताओ क्या, थोड़ी देर के बाद दुनिया पूछेगी कि दांत कितने हैं। ये भगवान की लीला है। इस पितामह से कहा कि आपने तो पांडवों के पक्ष में थे तो कौरवों के पक्ष से क्यों लड़े? इस पितामह ने कहा मेरा पूरी आत्मा मन पांडव के पक्ष में था, तर्क था। वो इसलिए था कि युद्ध करते करते अगर मैं पांडव के पक्ष में रहूंगा तो मेरे सामने सब दुष्ट नजर आएंगे, दुर्योधन दुशासन आदि आदि। पर उधर रहा और सामने इधर युद्ध किया तो भगवान का सुंदर दर्शन होता रहेगा। इसलिए प्रभु अभी भी वो झांकी में आपके सामने पीताम्बर आपका लहरा रहा है, विराले बाल लहरा रहे हैं, ऐसा सुंदर छवि आपकी दिखाई दे रही है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए, वचन देने के लिए,
दुर्योधन भरत महाराज भीष्म पितामह ने कृपा की, बुलाया तथा दुर्योधन की पत्नी को। जो दुर्योधन ने कहा कि आप हमारे पक्ष में लेकर कि इतना बड़ा हमारी सेना का संहार हो रहा, आप क्या कर रहे हैं? तो मैं मर जाऊंगा, मुझे अखंड करने के लिए कुछ कहिए। उनका ठीक है, तुम्हारी पत्नी को भेज देना सुबह आशीर्वाद देने के लिए। अब सुबह पत्नी उठे क्या, बांसवाड़ा की पत्नी 10 बजे पहले उठे भगवान 4 बजे ले गए पत्नी को उठाकर पिता माँ के बाहर खड़े हो गए, जूते चप्पल खान में पीताम्बर में लपेट गए। आगे जगह प्रणाम प्रणाम दादा जी प्रणाम, अखंड सौभाग्यवती भावा। बोले दादाजी प्रणाम। बोले कौन? बोले बेद्रोक्ति। अरे तू कहां से टपक गई? और देखा तो बिल्कुल पैर सूखे, सोनी घराटे से आई है, फिर पैर में जूते चप्पल नहीं, पैर सूखे, मामला क्या? अकेले अंधेरी में किसके साथ आई हो? बोले नौकर के साथ में आई। बोले नौकर कौन नौकर है, कैसा नौकर है? बोले है गोविंदा है। कौन है? तो उसको अंदर लाना, बाहर को खड़ा किया। आ जाएगा, नहीं अंदर ला, मैं जाता हूँ। और बीच बताओ बाहर गए तो भगवान यूं दुबक गए और पीताम्बर में जूते चप्पल यूं खान में लपेट कर यूं बोल कृष्ण कन्हैया बात होते। ये सारी दुनिया का भाई तेरा नौकर बार-बार रुपये कर रहे थे। प्रभु आप बाहर क्यों खड़े हो गए? पर नहीं कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे पितामह ने कहा तो बड़ी कृपा कर लिया आपने, आज दर्शन लिया, कृतार्थ कर लिया और बड़ा अच्छा आपने पधार गए। बोले मैं तो इससे बहुत खुश हूँ,